झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को मैं लेकर के आ चुका हूं। बता दें कि होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करेंगी बालिका गृह की 16 लड़कियां 29 दिसंबर को बिहार से जाएंगी बेंगलुरु। बता दें कि मोतिहारी अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाने वाली बालिका गृह की लड़कियां नई इबारत लिखने की तैयारी में हैं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर हुनरमंद बनेंगी और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगी। बता दें कि उनकी पढ़ाई का खर्च बाल संरक्षण इकाई उठाएगी। उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, इसका खास ख्याल रखने की इसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है। बता दें कि जागरूकता आने के साथ साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ गई है। स्वावलंबी बनाने के लिए उन्हें अन्य संस्थाओं भी मुहैया कराई जा रही है। बताते हैं कि होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई काफ़ी महंगी है और आम व मध्यवर्गीय परिवारों के लोगों के लिए बस की ये बात नहीं है। अधिक पैसे वाले लोग पर या फिर बड़े अधिकारियों के बच्चे ही इस कोर्स को दाखिला करा पाते हैं। सीटें कम होने के कारण कम से कम संख्या में बच्चे ही कोर्स कर पाते हैं। तो बता दें कि क्रिसमस से पहले झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी है। 50,000 तक की कृषि ऋण लोन माफ़ी कर दिया जाएगा। झारखंड के किसानों के लिए क्रिसमस से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने बड़ी सौगात 50,000 रुपये तक की कृषि ऋण माफ़ करने की सरकार ने घोषणा कर दी गई है। बुधवार को कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत सरकार ने 50,000 रुपये तक का कर्ज माफ़ करने की घोषणा की। ऋण माफ़ी की यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसमें कोई पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। खास बात यह है कि एनपीए कार्डधारी किसानों को ऋण माफ़ी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें यह लाभ लेना है तो उन्हें अपने खाते को स्टैंडर्ड कराना होगा। सरकार का कहना है कि वह चाहती है कि ऋण माफ़ी योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिले। इसके लिए राज्य के करीबन 12.93 लाख किसानों को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब 9 लाख अकाउंट स्टैंडर्ड पाए गए हैं। यही खाताधारी किसान फिलहाल कृषि ऋण पाने के लिए हकदार होंगे। तो बता दें कि आज भी हड़ताल पर रहेंगे जूनियर डॉक्टर। अस्पतालों में ओपीडी बाधित रहेगी, ऑप्शन टले हैं। राज्यभर के विभिन्न मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के जूनियर डॉक्टर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार की सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं। इसके बाद पीएमसीएच समेत सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों के इलाज बाधित हुआ है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के इस हड़ताल के पूर्व में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की थी। हालांकि इसने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में कहा कि प्राचार्य अधीक्षक को इसकी मौखिक सूचना एक दिन पहले ही दे दी थी। हालांकि हड़ताल के दौरान भी सभी जगहों पर जूनियर डॉक्टरों ने कोरोना मरीजों का इलाज किया। कोरोना से जुड़े कर्मों को हड़ताल से मुक्त रखा गया था। करीबन 9 महीने बाद पटना एम्स में सोमवार से शुरू होगा आम मरीजों का इलाज। मरीजों को आने से पहले करना होगा कुछ काम। पटना एम्स में एक बार फिर से आम मरीजों का इलाज हो सकेगा। कोरोना काल शुरू होने के साथ ही यहाँ ओपीडी समेत विभिन्न सेवा बंद कर दी गई थी। पटना एम्स की टिकट कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया था। करीबन 9 महीने बाद यहाँ नॉन कोविड मरीजों का एक बार फिर से इलाज शुरू होगा। हालांकि अभी कोविड प्रोटोकॉल और के साथ विभिन्न शर्तों के साथ ही इलाज होगा। इसको लेकर पटना एम्स प्रशासन ने बुधवार को आज जारी कर दिया गया है। यहाँ नॉन कोविड की मरीजों का इलाज के लिए नए नियमों का मुताबिक अब ओपीडी में अपॉइंट लेने के लिए कम से कम एक दिन पहले मोबाइल या टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करना होगा। इसके लिए एम्स प्रशासन 5 टेलीफोन नंबर जारी होगा। यह सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। ओपीडी के हर विभाग में रोजाना सिर्फ 20 मरीजों को ही डॉक्टर देखेंगे। रजिस्ट्रेशन सुबह 8 बजे से सुबह शुरू होगा। नए मरीजों के लिए ओपीडी का टाइम सुबह 9 बजे से रहेगा। तो वही क्रिसमस की तैयारी में जुड़ा हुआ है। सिमडेगा के 24 दिसंबर की रात में मसीही समुदाय के लोग गिरजाघरों में प्रभु की स्थिति में होने लगे हैं। बता दें कि झारखंड के सिमडेगा जिले में क्रिसमस के त्यौहार तैयारियां में पूरी हो चुकी है। गुरुवार को ही राज्य में गिरजाघरों में मसीही समुदाय से लोग प्रभु प्रतिस्थिति में 3 समुदाय के लोग प्रभु की स्थिति में लीन हो जाएंगे। शहरी क्षेत्र में सामडोगी कैथोलिक चर्च में प्रार्थना सभा की विशेष तैयारी की जा रही है। तो बता दें कि गुरुवार की रात 8 से 8 बजे तक सिमडेगा धर्मपात के विशेष पेशेंट बरवा के द्वारा मिश्रा अनुष्ठान किया जाएगा। मिश्रा अनुष्ठान के दौरान सहयोगी रूप में मुख्य रूप से फादर सैलेंस, फादर बर्बट, फादर अरविंद, फादर सुनील अन्य जैसे लोग भी कोरोना संक्रमण को लेकर अन्य वर्षों की तुलना में इस वर्ष पर कार्यक्रम अर्थात आयोजित किए जा रहे हैं। नए साल में चेन्नई लौटेंगे झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। अब ऐसे दिखते हैं डुमरी के झामुमो विधायक जगन्नाथ महतो। झामुमो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जल्द ही अपने घर लौटेंगे। उम्मीद है कि जनवरी में वह झारखंड लौट आएंगे। चेन्नई के एम्स अस्पताल में इलाज कर रहे टाइगर ने मौत
को मात दे दी है। डुबरी के झारखंड मुख्यमंत्री मोर्चा के विधायक की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। चेन्नई के एमजे अस्पताल में 19 अक्टूबर से चेन्नई इलाज करा रहे हैं। श्री महतो अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं। प्रदेश के लोग लगातार उनसे मिलने के चेन्नई पहुंच रहे हैं। क्षेत्र के लोगों को देखकर शिक्षा मंत्री भावुक हो जाते हैं और सुबह स्पेशलिस्ट अस्पताल की 6ठी मंजिल पर भी अभी भी श्री महतो का आईसीयू में ही भर्ती है। धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जल्दी ठीक हो जाए और जनवरी तक में अपने प्रदेश लौटे आए। तो वही कोरोना के बीच कड़ाके की ठंड पर क्या बोले झारखंड के सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना महामारी एवं ठंड के इस मौसम में करीबन जरूरतमंद और निस्वार्थियों को मदद करना हम सभी का कर्तव्य है। ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ठंड का मौसम काफ़ी पीड़ादायक होता है। इन्हें सामाजिक सहयोग एवं सुरक्षा देना हम सभी जिम्मेदारी है। जरूरतमंदों को आवश्यकता अनुसार पालन साधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। आज बुधवार को रांची के डोरंडा स्थित चेवियर स्कूल में मिशन व मिलियन स्माइल्स द्वारा आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने यह बातें कही। तो वहीं बता दें कि पुरुलिया के रास्ते हावड़ा से रांची के लिए शुरू हुई नई स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर को हटिया से जाने वाली है। ट्रेनें रद्द भी कर दी गई हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच रेल से आवागमन करने वालों के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से खुशखबरी है। कोलकाता से और सटे हावड़ा स्टेशन से रांची के लिए बुधवार से एक अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई है। वहीं हटिया से यशवंतपुर जाने वाली हटिया यशवंतपुर स्पेशल ट्रेन को 29 दिसंबर को रद्द कर दिया गया है। मैट्रिक और इंटर की होने वाली परीक्षा विलंब से अब इस तारीख से शुरू होगी। परीक्षा तारीख कोरोना के कारण इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 1 महीने विलंब से शुरू होगी। यह परीक्षा संभवतः मार्च के अंतिम सप्ताह में शुरू होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैट्रिक की परीक्षा 20 मार्च के बाद होने की संभावना है। गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पूर्व में फरवरी में आयोजित होती थी। बता दें कि इस बार जैक ने 2021 की परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया। इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या अधिक होगी और विभिन्न विषयों में एक अंक से प्रश्न 20 से 30% तक होंगे, जिसमें कुछ प्रश्न रिक्त स्थानों पर भरने के लिए रहेगा। साथ ही उस साथ जैक इस पद पर बदले हुए पैटर्न पर आधारित मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। तो वहीं बता दें कि आरआरबी की एनटीपीसी ग्रेजुएट परीक्षा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगी। झारखंड में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आरआरबी की एनटीपीसी ग्रेजुएट परीक्षा 28 दिसंबर से 13 जनवरी के बीच होगी। पहली पेज में 23,47,416 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। देश भर में 621 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में देश भर में 1,25,00,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरआरबी चेयरमैन अनूप हेब्रम ने कहा कि परीक्षा से संबंधित जानकारी नंबर हेल्प डेस्क और आरआरबी की वेबसाइट पर दी जाएगी, इसलिए अभ्यर्थी लगातार आरआरबी की वेबसाइट को देखें। परीक्षा से 4 दिन पहले वेबसाइट की से ही परीक्षा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी आरआरबी की वेबसाइट पर दी जाएगी। हर साल 10 आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी ने करेगा डेवलपमेंट। राज्य सरकार ने मरांग गोम के जसपाल सिंह मुंडा पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब विश्व के अग्रणी विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए चयनित कोर्स में उच्च शिक्षा मास्टर या एमफिल की पढ़ाई करने वाले अनुसूचित जनजाति के 10 छात्रों को हर वर्ष छात्रवृत्ति और सहायता मिलेगी। फिलहाल यह योजना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड में स्थित विश्वविद्यालय संस्थानों के लिए है। तो वही बता दें कि BBMKU में 26 से 30 दिसंबर के बीच कई विषयों का जारी हो सकता है रिजल्ट। विनोद बिहारी महतो को लालच विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग की ओर से 26 से 30 दिसंबर के बीच कई परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर सत्यजीत ने बताया कि इसमें M.Ed सेमेस्टर 1, B.Ed सेमेस्टर 4, MBS फाइनल ईयर कंपार्टमेंटल MBS फाइनल पार्ट 1, MBBS सेक्टर ईयर पार्ट 1 समेत अन्य परीक्षाओं का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो वहीं किसानों के समर्थन में एक वक्त का अन्न त्याग सिखों ने गुरुद्वारे के बाहर दिया धरना। बोले सबका पेट भरने वाले ही आज मुसीबत में घिरा हुआ है। धरना पर बैठे किसानों के समर्थन में बुधवार को बैंक बोर्ड बड़ा गुरुद्वारा के बाहर सिख समुदाय ने एक वक्त का अन्न त्याग कर दिया है। किसान दिवस पर आंदोलनकारियों के आह्वान का समर्थन करते हुए बैंक बोर्ड का गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी ने पूर्व में ही सरकार के फैसले पर आपत्ति देते हुए कार्यक्रम की घोषणा की थी। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की ताज़ा खबर जो कि झारखंड से आ रही थी। हमें उम्मीद है कि ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरा जाना ही आप सबके लिए ऐसे ही खबर लेकर के आते रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नए खबर। तब तक के लिए जय हिंद।